जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको जिस स्कूल नवोदय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उसके बारे में कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर है और वो जो है अखबार में प्रकाशित हुई थी। वो बातें जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ बिल्कुल आपको मैं सत्य बातें बता रहा हूँ। हमारे जो है नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए लोगों का लगभग 9 लाख एलुमनी है हमारे नवोदय से निकले हुए। जो जैसे हमारे सीनियर हैं, हम हैं, हमसे आने वाले जूनियर भी कुछ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से 9 लाख लोगों का हमारे एलुमनी का एक ग्रुप है ग्रुप। जिसमें हम जुड़े हुए हैं। हम्म। तो इस बात से तो आप परिचित होंगे ही कि 1986 में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे जो है नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना करी थी, ताकि पूरा जो देश है उसके पूरे देश को और पूरे देश की विचारधारा को और पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। इसलिए पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक के सभी लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि नवोदय विद्यालय समिति चलाती है। और उसका जो खर्चा है, जो है खर्चा इसको चलाने का, ये पूरा केंद्र सरकार उठाती है। तो इसमें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो मेन बात ये है कि जो हमारा जो एल्यूमिनी है, जो भी हम वहाँ से निकले हुए होते हैं, हमारे एल्यूमिनी का एक ग्रुप होता है। उसमें कोई भी समस्या होती है तो जो भैया लोग हैं, सीनियर हैं, जो हमारे साथ वाले हैं, वो ग्रुप में डाल देते हैं कि इस तरीके की समस्या है। तो उसमें हम क्या है, चंदा देकर, एक चंदा इकट्ठा करके उस प्रॉपर व्यक्ति को सहायता करते हैं। ऐसा हुआ भी है और हमने भी एक आध जगह हमने भी किया है, इसलिए मुझे पता है। तो ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ खुरई की। खुरई नवोदय है, वहाँ की घटनाएं है। वहाँ पर ये लॉकडाउन की घटना है। जब लॉकडाउन में सारे देश में स्कूल बंद हुए थे तो स्वाभाविक ही नवोदय भी बंद हो गया। तो नवोदय बंद हुआ तो बच्चे पढ़े करे कैसे, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। तो जो अधिकतर बच्चे नवोदय में जाते हैं वो निम्न जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं और जो कम आय वाले होते हैं, ऐसे होते हैं अधिकतर वहाँ पे। तो वो बच्चे अधिकतर ऐसे जाते हैं। तो अब उनके पास मोबाइल लाने की तो व्यवस्था थी नहीं। तो जैसे सीनियर लोगों को और ऐसे लोगों को एल्यूमिनी जो लोग थे उनको पता चली, तो उनने बोली यार इनके लिए हमको मोबाइल की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। तो उनने सबने आपस में चंदा इकट्ठा किया और 17 ही बच्चों को घर जाकर मोबाइल दिया उन्होंने। अच्छा। मोबाइल देकर उनके बैलेंस भी डलवाए और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी। इस तरीके से उन्होंने खुरई जो नवोदय था वहाँ से व्यवस्था करी। तो ये जो घटना की जानकारी फिर पूरे हमारे जो एलुमिनी ग्रुप है हमारा बना हुआ, उसमें सभी को लगी। तो हमने जहाँ जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ वहाँ हमने हमारे हमारे जो स्कूल है, सभी स्कूलों में ऐसे कम आय वाले बच्चे होते हैं, तो हमने वहाँ पर व्यवस्था करी उनकी। और व्यवस्था करके उनको भी हमने भी इस तरीके से मोबाइल अवेलेबल करवाए। तो हमारी एक घटना तो ये मोबाइल वाली हो गई। इस तरीके से हम, और कभी कभी क्या है, कोई बीमार भी हो जाता है तो उसकी भी हम चंदा वंदा से चंदा इकट्ठा करके ना मदद करते हैं। जैसे कि खुरई की एक घटना है, एक हमारे सीनियर थे, उनकी बहन को प्रसव के टाइम पे कोई समस्या हो रही थी, लीवर में समस्या थी। तो लीवर ट्रांसप्लांट करना था, खर्चा आना था लगभग 12 लाख रुपए। अच्छा। तो इतने पैसे की व्यवस्था थी नहीं। तो उन्होंने ये जो है अपनी समस्या ग्रुप में जाहिर करी, जो अपना एल्यूमिनी ग्रुप है। तो ग्रुप में सभी लोगों ने मिलकर मदद करी पैसों की। और जो हमारे जो है इससे पढ़े हुए होते हैं बच्चे, जो भी नवोदय से निकले होते हैं, वो डॉक्टर भी होते हैं, कोई इंजीनियर भी होते हैं। तो मुंबई की घटना है, वहाँ मुंबई में करवाया था ट्रांसप्लांट। तो वहाँ कुछ पैसे कम भी करवाए और उस जो बहन का है उसका प्रसव का जो दौरान जो भी उसको लीवर की समस्या हुई थी, तो वो ट्रांसप्लांट करवाने में भी इस तरीके से नवोदय वालों ने मदद करी। ये 2 घटना हो गई। इस तरीके से एक और तीसरी घटना जो बिल्कुल सच्ची है, वो ये है कि 280 बच्चों को जो निम्न आय वाले थे, जिनके परिवार की आय कम होती है, उनको जो नवोदय जो एल्यूमिनी ग्रुप है उन लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उन बच्चों को कोटा की जो कोचिंग है अपनी, कौन सी एलन के साथ अनुबंध किया। और अनुबंध करके आधी फीस में उन बच्चों को कोचिंग करवाई। और बहुत सारे बच्चे तो उससे पास भी हो गए और आज देश के कई हिस्सों में वो लोग डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इस तरीके से है जो हमारा ये 9 लाख एल्यूमिनी ग्रुप का जो परिवार है, हमारा नवोदय ग्रुप, वो एक दूसरे को दुख सुख सब तरीके से साथ में लेके चलता है और एक दूसरे की मदद करता है। इस तरीके का हमारा नवोदय परिवार है, जिससे कि हम देश के किसी भी भाग में रहें, हमें कोई समस्या नहीं होती है।
फटाक से ग्रुप में एक मैसेज करते हैं कि हमें इस कॉलेज में ये करना है, फटाक से कोई ना कोई मिल ही जाता है। हमें इलाज के लिए वहाँ बेस्ट डॉक्टर चाहिए, कोई ना कोई रिकमेंड कर ही देगा कि अपने नवोदय से निकला हुआ डॉक्टर वहाँ पर है। तो हमारे नवोदय वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आज नवोदय अगर देखा जाए तो नवोदय ने इसकी सार्थकता साबित करी है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि देश एक सूत्र में बंधे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में इसको देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके, तो अपन देख सकते हैं कि कुछ हद तक एक सूत्र में बंध ही गया है। कहाँ इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, बम्बई, वहां तक के लोग जुड़े हुए हैं। अगर नवोदय नहीं होता तो नहीं जुड़ पाते सर। सही है ये बात तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नवोदय ने देखे तो बिल्कुल उनके जो विजन था हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू का, बहुत ही अच्छा रहा। उसके आधार पर बहुत ही अच्छा काम हुआ। इसलिए हमारे स्कूल का नाम भी है जवाहर नवोदय विद्यालय। बहुत ही अच्छा विजन था उनका और विजन आगे भी बहुत अच्छा काम करेगा। और ये जो वीडियो मैंने जो जानकारी दी है वो लगभग पूरी सत्य है। मैंने इसमें कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं किया है। आप जानकारी कहीं से निकाल भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।